चित्रगुप्त जी की कृपा से भी अगर एक बार गिरने में इतने वायरल हुए तो भैया एक आध बार और गिरा तो और वायरल कर दो। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हमारा उद्देश्य मात्र यही था। अरे हमको तो 500 लोगों की उम्मीद नहीं थी कि कोई 500 लाइक आएंगे, यहाँ करोड़ों में लाइक आ गए। तो देश में लेकिन आप जितना पहुंचाना चाहते थे, मुझे लगता है वायरल होने के कारण वो बड़े स्तर पे पहुंच गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। 14 जुलाई 2025 सिवनी मध्य प्रदेश में एक प्राचीन मंदिर चित्रगुप्त मंदिर जिसका जीर्ण उद्धार का कार्य होना था, वहाँ एक शख्स शामिल हुए थे जिनका वीडियो आए दिन वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा, तमाम न्यूज़ चैनल्स में वे वायरल हुए हैं। और मामला यह था कि जीर्ण उद्धार में एक तस्वीर ले रहे थे श्रमदान करते हुए, जहाँ एक तस्वीर ठीक ना आने पर उन्होंने दूसरा तस्वीर लेने की कोशिश की, जिसके दौरान वे गड्ढे में जा गिरे, जिसको लोगों ने अनेक तरहों से देखा और उसका एक अलग अलग रिव्यू तय किया। लेकिन वो तो एक पहलू रहा, दूसरा पहलू क्या था, यही जानने आज हम पहुंचे हैं सिवनी में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप उस घटना के बाद कैसे हैं, रिकवरी वगैरह आपकी कैसी कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे चित्रकूट जो हमारे इष्ट देव हैं पायस समाज के, उनका 150-200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। और मंदिर की स्थिति जो जीर्ण शीर्ण हो रही थी, तो उसके मतलब जीर्णोद्धार के लिए एक समाज की मंदिर निर्माण समिति बनाई थी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो जब ये काम चालू हुआ मतलब जीर्णोद्धार का, तो सावन सोमवार का पहला दिन था और पूजा पाठ करने के बाद जब वो स्थिति बनी तो समाज के लोग जो वहाँ उपस्थित थे, सामाजिक लोग, उन्होंने कहा कि सर, क्योंकि आपने तो अब पहला आप श्रमदान आप कर दीजिए और श्रमदान आप मतलब कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब लोग एक एक तसला वगैरह जो भी जिससे बनेगा वो उतना करेंगे। परंतु उसी बीच जब किसी ने बोला कि सर एक तसला और डाल दीजिए, तो वो तसला लेके मैं जा रहा था, तो मतलब जब हाथ में आया तो नीचे की जो जमीन थी वो धसक गई। एक्चुअल में आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को कि वो ईंट ऐसी धसली और जो टाइल्स चिपका हुआ था वो टूट गया है आधा टुकड़ा, तो उसके कारण में नीचे गिरा। परंतु मैं इस बात को बोलूँगा कि ये तो ऊपर वाले की कृपा, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की, सभी भगवानों की कृपा रही कि इतने उधर पत्थर गोटे होने के बावजूद भी मुझे जरा सी भी खरोंच नहीं आई। मात्र पैर में ऐसा हल्का सुपरफिशियल छिला, परंतु उस बात को कुछ लोगों ने इतना अलग अलग रूप में लिए, वही फोटो खिंचवा रहे थे। ये तो सामान्य सी बात है कि आज कोई भी चीज़ होता है, जबकि मेरा उद्देश्य ये था कि जो मेरा मतलब ये फोटो हमारे समाज के लिए थी पर्सनल। हमें कोई प्रचार प्रसार या प्रसिद्धि की ज़रूरत तो है ही नहीं। ऑलरेडी सिवनी और सिवनी के आसपास के जो गांव वगैरह सब में अच्छी पहचान है। मतलब मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गणेश चौक में मेरा नर्सिंग होम भी है। तो जैसा लोग बागों ने सोचे कि भाई ये रील बना रहे थे या बन के ऐसा कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मात्र उद्देश्य ये था कि जब लोग मुझे देखेंगे कि भाई अध्यक्ष महोदय खुद ही श्रमदान कर रहे हैं, और ये जब समाज में ये वीडियो घूमेगा तो उनसे देखिए, जब कोई भी काम होता है तो सब लोगों की मदद चाहिए, सामाजिक लोग पूरी मदद करें। ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति के, क्योंकि ये समाज का मंदिर है, कायस्थ समाज का मंदिर है, और उसके निर्माण के लिए सामाजिक सहयोग चाहिए हर चीज़ का। भाई तन मन धन, कोई श्रमदान कर रहा है, कोई मतलब पैसों से मदद कर रहा है, कोई लोग मटेरियल दे रहे हैं। तो ये सब बात जब समाज में फैलेगी तो उसका हम लोगों को फायदा मिलेगा। मंदिर निर्माण में जितना ज़्यादा योगदान मिलेगा उतना अच्छा भव्य हम लोग बना पाएंगे। मुख्य उद्देश्य उसका ये था, जबकि कुछ लोगों ने उसको मजाक के रूप में ले लिए, कुछ लोगों ने सोच ली कि बन के रील बन रही थी है। जबकि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो बहुत ही
ऊपर वाले का वो मानूंगा कि उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि इतने गड्ढे में और वो पत्थर गोटे डलने के बावजूद ही मुझे कहीं चोट नहीं आई। और एक तरीके से मान लो कि भगवान जी का ही ऐसा कुछ उद्देश्य रहा हो कि भैया ये गिर जाए और इतने वायरल हो जाए। तो मैं तो सिवनी क्या, समाज के जो प्रदेश के हैं, देश के लोग हैं, उन तक भी अगर ये मैसेज पहुंचा है, वो भी अपने QR कोड में डाल के मतलब यहाँ के योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कोई प्लानिंग करके तो गए नहीं थे कि साहब हम जाएंगे और गिरेंगे। और मैं तो एक जनरल व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई बीजेपी का नेता हूँ, ना कांग्रेस का नेता हूँ, ना किसी भी पार्टी का मैं कोई नेता नहीं हूँ। मात्र मैं एक, जिसको आप कोई सुपर स्पेशलिस्ट भी नहीं हो, एक जनरल डॉक्टर हूँ। और 40 साल से जो मैं सबकी मदद करते आ रहा हूँ, और जैसा जो भी भगवान की ऐसी कृपा रही कि चाहने वाले भी बहुत हैं, पत्रकार बंधु भी सब अपने को अपना बड़ा भाई ही मानते हैं, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में। तो वैसी कोई भी बात नहीं थी जैसे किसी ने कह दिया साहब साजिश के थ्रू हुआ। अरे इसमें काय की साजिश, ये तो आकस्मिक दुर्घटना हो गई। बिल्कुल। अब अपन जा रहे हैं और अपना पैर कीचड़ में फिसल गए, तो ये थोड़ी कि अपन ने रील बनाने के लिए फिसले थे। तो लोग बागों को उस दृष्टिकोण से भी तो सोचना चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब क्या काम करने गए। अरे मंदिर है, मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो हम अपने ही मंदिर में तो योग श्रमदान करेंगे ना। पर उसको तो लोग बागों ने मजाक बना दिया। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, जिसको जैसा सोचना है, पर उसको इस ढंग से भी तो सोचा जाए कि आदमी क्या काम कर। भाई ये तो देखिए कोई भी हो, और फोटो सेशन कहाँ नहीं होता। बच्चे का बारसा होता तो फोटो खींच रहे, जन्मदिन हो रहा है तो फोटो खींच रहे, नदी के किनारे खड़े हैं, अब कोई नदी में डूब जाए तो वो इसलिए थोड़ी वो सेल्फी बना रहा था कि नदी में डूब जाए। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हमारा उद्देश्य मात्र यही था, और कि पर उनका ही ऐसा कुछ भगवान की इच्छा रही कि भगवान ने इतना पॉपुलर कर दिया, वायरल हो गया। अभी आज तक के चैनल वाले भी आए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू लेके गए हैं। अब आप लोग आए तो मैं यही बताऊंगा कि मेरा उद्देश्य मात्र मंदिर के लिए था, और मैं अपनी इच्छा शक्ति से ही जो भी बनेगा करूंगा। और श्रमदान तो एक रीति रिवाज में ही आ गया है। अरे मंत्री आके कुदाली खोद देता है, भूमि पूजन के बाद कोई कुछ कर देता है। तो भाई मैंने 1 तसला 2 तसला अगर मैं डाल रहा हूँ पालम के गड्ढे में, तो क्या बुराई है। तो आपका उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियर हुआ, और हम दर्शकों को भी ये बिल्कुल आपका संदेश पहुंचाएंगे कि जो देश से लेकिन आप जितना पहुंचाना चाहते थे, मुझे लगता है वायरल होने के कारण वो बड़े स्तर पे पहुंच गया है। जी। और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस पहलू को नहीं समझ पाए जो अभी आपने हमारे सामने वीडियो के माध्यम से रखा है। लेकिन जब ये घटना घटी, जिसने भी वीडियो बनाया, वहाँ से वो घटना फैली, वायरल हुई, सोशल मीडिया में आई, तमाम न्यूज़ चैनल में आई, उसके बाद आपके परिवार में भी आई होगी, आप तक पहुँची होगी। तो वो जो तात्कालिक आपका रिएक्शन था, आपको वो कैसा लगा उस टाइम? मतलब क्या पल था? घर परिवार वालों में चिंता भी रही होगी कि ये ठीक है कि नहीं। जी। वो कैसा क्या हुआ उस टाइम? देखिए, कुछ गांव वालों ने अपने स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए पूजन भी कर लिए, तमाम लोग मिलने आ रहे हैं। तो एक प्रकार से वो तो ठीक है कि अपने को इस बात से एहसास भी हुआ कि लोग बाग अपने को कितना चाहते हैं या मानते हैं। अरे अपने जिंदा रहते अपने जीवन के लिए, मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग बाग पूजा अर्चना कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी आप बताइए। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, कोई बड़ा भारी पद पे नहीं हूँ, किसी बात पे नहीं हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि ये चित्रगुप्त जी की कृपा से कि अगर एक बार गिरने में इतने वायरल हो गए, तो भैया एक आध बार और गिरा तो और वायरल कर दो, और किसी कारण से गिर जाए। पर इसी कारण देखिए, वो तो भगवान की भी मर्जी रही होगी। क्या हमने सपने में सोचे थे क्या कि करोड़ों लोग देख लेंगे? अरे हमको तो 500 लोगों की उम्मीद नहीं थी कि कोई 500 लाइक आएंगे, यहाँ करोड़ों में लाइक आ गए। आप बताइए, तो इसको प्रभु इच्छा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। ये थे डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में बताया।
और जो कुछ मिसकंसेप्शन थी आप सभी के बीच उसको क्लियर किया है। और मैं आशा करता हूँ आप जल्दी रिकवर करें जो कुछ आपका छोटा मोटा खरोच आया है। और आई होप हमारे दर्शकों को भी जो डॉक्टर साहब का उद्देश्य था वो क्लियर हो गया होगा और जो भी भ्रांति रही होंगी वो दूर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।